अच्छा, जो भी बातें अमेरिका में हुई या सेनेट में हुई या वहाँ के जो जनरल्स हैं उनसे सवालों जवाब किए गए, बड़े तुर्श नौइयत के सवालों जवाब उनसे किए गए और स्ट्रेटेजी गलती वो करार दे रहे हैं। और पाकिस्तान में ये परसीव किया जा रहा है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ बिल आया वहाँ पर। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी क्राइसिस है, जिसकी अब आज लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अमेरिका ने आपसे दो चीज़ें मांगी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि आप तालिबान को भी रिकग्नाइज़ नहीं करना। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हमें खदशा है कि वहाँ टेररिज्म बढ़ेगी और हमें एयर कॉरिडोर चाहिए, बेस नहीं चाहिए, हमें कोई ग्राउंड फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, हमें एयर कॉरिडोर चाहिए। कल को अगर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है तालिबान के ख़िलाफ़ या अलकायदा के ख़िलाफ़ या IS के ख़िलाफ़, तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से या दुशांबे से या जहाँ से भी अवेलेबल है, हमें कॉरिडोर मिलना चाहिए कि हम जाके वो करें। और हमें पहले भी मिला था, अब भी हम मांग रहे हैं, हमने अभी तक दिया नहीं है। तो ये लेकिन जनरल मैकेंजी कह रहे हैं हमारी बात चल रही है, बात चल रही है, मगर अब ये बात 4 महीने से चल रही है। अच्छा। अभी मुईद यूसुफ गए थे, उस वक्त भी बात चल रही थी, बात चल रही है, भी हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम चल रही है ना, फिर वो मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है कि उन्होंने अब ये फैसला किया है कि हमने ये जो हमारे साथ हाथ हुआ है, हम हार गए हैं इतने बड़े, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी डिबैकल है, ये बहुत बड़ा खदशा प्रॉब्लम है। ये तो हमारा सारा क्लाउड ही दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। हमने अब कुछ करना तो है इसके बारे में। तो वो आप जो सुन रहे हैं कि जी वो अब ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि एक तो अफ़गानिस्तान को छोड़ना नहीं है, अभी हमने वहाँ गड़बड़ करनी है, और गड़बड़ करनी है चाइना के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान हमारा साथ दे, नहीं तो देखा जाएगा। फिर कैसे देखा जाएगा? उन्होंने अब क्या किया है कि धमकी ये दी है, डायरेक्ट धमकी नहीं दी, वो भी सियासत होती है ना, कि अब मैं अब आपके साथ बैठ के कहूँ आयशा अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो ये हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि मैं किसी को कहूँ कि आयशा को समझाओ कि अगर तुम नहीं करोगी तो शायद वो चीज़ ना हो जाए, फिर सिटी के हाथ बांधे जाएंगे। अच्छा। यह कि अपने कांग्रेस को कहा है कि आप कोई एक बिल निकालें, उसके अंदर आप अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को ठोक दें बीच में, और कहें कि अगर पाकिस्तान ने, हमारा ये खदशा है कि अगर अफ़गानिस्तान में ये हुआ तो सैंक्शंस लगाने चाहिए पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट प्लेयर है और पाकिस्तान की बात वो मानता है या नहीं मानता, तो पाकिस्तान को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक है। उन ममालिक को जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, करते रहे हैं। तालिबान कैसे खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, करते रहे हैं। क्वेश्चन है। तो जो बिल आया है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो रिपब्लिकन, सारे रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने वो फ्लोट किया, मगर और सिर्फ प्रॉब्लम ये है उनके लिए कि डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर जी। तो होगा ये, या तो ये बिल जो है धमकी रहेगी, होगा कुछ नहीं, या ये होगा कि कुछ डेमोक्रेट्स को इशारा होगा कि आप मिल जाएं उनके साथ और बिल पास कर दें। जब बिल पास होगा तो उसके अंदर फिर एक कंसेशन दी जाएगी डेमोक्रेट्स को कि जी ठीक है, फिर ये सैंक्शंस हम लगा देते हैं, हम लिख देते हैं कि ये अगर हरकत कोई करता है अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान तो सैंक्शंस लगे, और ब्लैक लिस्ट ये वो वारा सारा फाटा सारा उसमें IMF ये वो सारा सैंक्शंस लगे। दूसरा ये कि हम ये ज़रूर छोड़ देंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो हर साल अगर हमें एक सर्टिफिकेट दे दे कि पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा नहीं है बेचारा, समझ गया है सारी बात, समझा दिया हमने, कोई बात नहीं, हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं उसके ऊपर, नॉटी बॉय नहीं है। और याद रहे 90 की दिहाई में अमेरिका ने इसी किस्म के बिल्स पास किए थे कांग्रेस ने, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को दे दिया था पावर कि हर साल सर्टिफाई करो कि अमेरिका के पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिए थे कि अगर ये बना रहा है तो सैंक्शन लगा दो, मगर प्रेसिडेंट हमें बताया कि ये बना रहा है या नहीं बना रहा, तो हर साल फिर हमें जाके हाथ जोड़ने पड़ते थे, हर साल के ईयर टू ईयर आपको लीज मिलती थी थोड़ी बहुत। तो अब मेरा ख्याल है यही होने जा रहा है, एक और तलवार आपके सर के ऊपर आ रही है, FATF की तलवार, IMF की तलवार, और अब सैंक्शंस की, जिसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके इदारों के लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन कर दिया जाए, उनको डेजिग्नेट कर दिया जाए एज बैंड ट्रैवलर्स, वो शायद पाकिस्तान के बाहर ना जा सकें। टारगेटिंग अटैक उसमें लिखा हुआ है बिल में, बिल अब आ गया, वो पब्लिश हो रहा है अखबारों में। इसमें बहुत ही खतरनाक बिल है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस अमेरिका के साथ शुरू हो गई है। ये अगर आप समझते हैं ये क्राइसिस नहीं है, बहुत बड़ी क्राइसिस, और वो जिस किस्म की चीज़ें मांग रहे हैं वो आपके लिए इतनी आसान नहीं है देनी। तो फॉरेन पॉलिसी का ये एक क्राइसिस क्रिटिकल पॉइंट है। तो व्हाट अबाउट अदर्स विद यूरोप के साथ आपने, उन्होंने ऑलरेडी आपको धमकी दे दी है कि अगर आप, वो अमेरिका के साथ है ना, तो उनकी धमकी ये है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे अफगानिस्तान के बारे में जो भी है,
तो हम आपके ऊपर GSP प्लस स्टेटस निकाल लेंगे, जिसकी वजह से आपके जो कुछ 7-1 बिलियन के आपके एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़ाहिर है नुकसान वो ज़ाहिर है पहुंच सकता है। 1-2 पे रह जाएंगे, फिर वो इकोनॉमी की तरफ हम फिर वही जाएंगे। economy। प्रॉब्लम अब हमारे पास लास्ट मिनट है जिसमें अच्छा, लास्ट मिनट इंडिया के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हैं, कोई अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं, वो नहीं मान गवर्नमेंट रहे। तैयार नहीं है उसके लिए, बिकॉज उनको पता है कि बैकलैश आएगी, आवाम नहीं मानेगी। मिडिल ईस्ट के साथ आपके सऊदी अरब के साथ पहले ही ख़राब है, वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, नए पैसे देने अब के लिए तो तैयार नहीं है। deferred खान payments साहब पे की देने बात की नहीं बात सुनते, की। खान साहब फ्लोटेशन कर रहे हैं टर्की के साथ और मलेशिया के साथ, वो कहते हैं ये कहाँ जा रहे हैं आप। और आखिर में आपका अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे। आपने उनको अभी कहा है कि एक 1964 की मोनार्की की कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले जाहिर शाह। आए फॉर द टाइम बीइंग, और दुनिया से हम आपकी रिकग्निशन करा देते हैं। वो भी नीचे काम नहीं चलना, वो करेंगे या ना करें, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने बात नहीं माननी। अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है, जो आपके ख़िलाफ़ टेररिस्ट घुसपैठिए हैं वहाँ, वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी अटैक्स बढ़ रही हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी बात अफ़गान हुकूमत मान नहीं रही है और आपकी बात इंटरनेशनल कम्युनिटी मान नहीं रही है। आप बीच में दलदल में फंसते जा रहे हैं और आपके पास समझ नहीं आ रही है कि इधर निकलें या उधर निकलें, जहाँ निकलते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स। अब